है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि लोगों के माता पिता को ब्लेम करना, लोगों के बातों बातों पे माता पिता के नाम लेना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मुझ में इतना संस्कार है। लेकिन जो लोग माता पिता के आड़ पर, माता पिता के बहाने, माता पिता के नाम पे लोगों को धोखे में रखते हैं, लोगों को चीट करते हैं, लोगों की दिल तोड़ते हैं, ठीक है, टाइम पास करते वक्त, मज़े लेने वक्त माता पिता का ख्याल नहीं आता है, साथ निभाने वक्त, साथ निभाते वक्त माता पिता के ख्याल आता है, तो ऐसे लोगों के लिए माता पिता के नाम लेना पड़ता है। क्या ऐसे माता पिता है तुम्हारे जो साथ निभाना नहीं सिखाते, लोगों को दिल तोड़ना सिखाते हैं? ठीक है, तो माता पिता के नाम पे तुमने कहीं और शादी किया और जिसको चीट किया कि बार बार उसको ये याद दिला रहे हो, मैसेज कर रहे हो फेक आईडी से, इधर उधर से वही कमीनापंथी हरकतें कर रहे हो जो शादी से पहले कर रहे थे, जो शादी के बाद कर रहे थे, और माता पिता को दुहाई देते हो। तुम्हारी माता पिता ने लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ करना सिखाया है, साथ निभाना नहीं सिखाया है। तो ऐसे इंसानियत विहीन तुम्हारे माता पिता है, जैसा कि तुम बन गए हो। तुम्हारे इंसानियत एक बार भी तुमको नहीं जागता, तुम्हारे दिल पत्थर का हो गया है कि इतना नहीं सोच पाते हो कि पर्टिकुलर लड़की को मैंने चीट किया है, किस मुंह से जाऊंगा, किस मुंह से बोलूँगा और फिर से चीट करूँगा। तो तुम्हारे माता पिता राक्षस है। राक्षस जो होते हैं ना, पुराने ज़माने में थे, बोलते थे कि बेटा जाओ इंसान मार के लाओ, मैं इंसान के मांस मुझे पसंद है, मैं खाऊंगा, इंसान के खून मुझे पसंद है। इस तरह तुम्हारे माता पिता बोलते हैं बेटा जाओ उसके दिल तोड़ के लाओ, लेकिन साथ मत निभाओ। राक्षस है ना, जो तुम्हारे दिल इतना पत्थर का हो गया है, जो जिसको चीट किया है जा करके वहाँ नौटंकी करते हो। दूसरी चीज़, उस रोटी केला खाने वाली औरत को मेरा प्लेट में केक देख के खाने का मन हुआ, उसी हाथ से खिलाए हो, ठीक है, तो उसको खिलाते वक्त एक बार तुम्हारे दिल में नहीं आया ये उसका फेवरेट फूड है जिसको मैंने चीट किया है, धोखा दिया है। किसी और को खिलाते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपा? इतना पत्थर का हो गया है तुम्हारे दिल, एक बार भी उस लड़की का ख्याल नहीं आया जिसको रिप्लेस करके तुम उस टॉक्सिक औरत को लाए हो, और जिसको मेरे फेवरेट, तुम्हारे जो जिसको पसंद करते थे उसके फेवरेट चीज़ों का ही फरमाइश हो रही है। कल तक तो रोटी के अलावा खाती थी, कभी केक नहीं खाती थी। तो पूछते किसी और को कि तुम्हारी फेवरेट फूड क्या है, खिलाते किसी और को, वादा किसी और को करते हो साथ निभाने की, निभाते किसी और के साथ, ठीक है। हर बार खुदा को प्रॉमिस करते हो, इसको प्रॉमिस करते हो, गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करते हो, बात तोड़ते हो। भाई तुम्हारे ना मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, ना तुम्हारी बातें तुम्हारी खुदा सुनेगा। और कैसे माता पिता है, लोगों का दिल तोड़ना सिखाते हैं, इंसानियत को मारना सिखाते हैं। ऐसे परवरिश, ऐसे माता पिता जो तुम्हारे लिए नरक का गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, मैं माता पिता के नाम नहीं लेती हूँ भाई, माता पिता तुमको नहीं सिखाए, दुनिया देख के खुद के नाम पे इंसान हो, इंसानियत है कि नहीं? कि किस मुंह से जाऊंगा, मैं इसको चीट किया, किस मुंह से वही नौटंकी करूंगा, धोखा दूंगा, और उसको खिलाते हो, उससे प्यार लिटाते हो जिसको प्यार किए ही नहीं, सिर्फ एक मजबूरी से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा है। ठीक है, प्यार किसी और को की जा रही है, प्यार का झांसा किसी और को दी जा रही है, ठीक है, बच्चा किसी और को हो रही है, परिवार किसी और के साथ हो रही है, फेवरेट फूड किसी और को पूछी जा रही है, खिलाया किसी और को जा रहा है। ऐसे तुम्हारे माता पिता इंसानियत को मारना सिखाते हैं, लोगों का दिल तोड़ना सिखाते हैं, लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ करना सिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसे माता पिता को राक्षस कही गई है शास्त्रों में। तो तुम्हारी माता पिता राक्षस है, मैं आज गालियाँ दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये सच है। राक्षस लोग बोलते उसको मार के लाओ, मैं खाऊंगा। राक्षस के बच्चे जाके ना इंसान मार के खिलाते थे, माता पिता को संतुष्ट करते। इसी तरह तुम्हारे लिए ना तुम्हारे माता पिता नरक का द्वार खोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार भी उस पर्सन का हाथ नहीं कांपा कि मैंने किसी और को पूछा था, खिलाया किसी और को, मैं उसको हर चीज़ में मैं मायूस करता हूँ, बोलता किसी और को, करता किसी और का। तुमको राक्षस बनना सिखा रहे हैं तुम्हारे माता पिता, तुमको पत्थर बनना सिखा रहे हैं, तुमको शैतान बनना सिखा रहे हैं। लालन दे ऐसे माता पिता को,
और तुम राक्षस बनते जा रहे हो ऐसे माता पिता को खुश करने के लिए, ठीक है। तो तुम राक्षस बनो, तुम पत्थर बनो, तुम धोखेबाज बनो, तुम पापों का गड्ढा खोदो। तुम्हारी पाप का हिस्सेदार कोई और क्यों होगी, जिसको तुमने चीट किया, धोखा दिया, जिसको तुमने कुछ भी नहीं दिया, जिसको तुमने अरे 20 रुपया का केक खिला नहीं सकते हो तो पूछते क्यों हो? ठीक है, तुम प्यार निभा नहीं सकते हो तो प्यार पाने के काबिल नहीं हो तो प्यार के लिए तरसते क्यों हो? इतना महान तुम्हारे माता पिता है ना, कहीं और क्यों जा रहे हो? प्यार ढूंढने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? तुम्हारे इतना अच्छा तुम्हारे पार्टनर ला दिए, तुम्हारे लिए बीवी ला दी इतना अच्छा, बेटा तुमको कहीं और प्यार ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ठीक है, इसको भी पता है, उसके मदर को भी पता है, इसके परिवार को भी पता है, ये दोनों के बीच कुछ नहीं है, इसीलिए पूरा कायनात लगा हुआ है दोनों को जुड़ने में, ठीक है। तो ये था कुछ मैसेज अपनी बारे में।